Hey students, welcome to the IT Passionates. Students, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं. अगेन हम आज की क्लास में एल्गोरिथम्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं. हमने अब से डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है, प्रॉब्लम्स किस तरह से अगेन टैकल की जाती हैं. अ टिपिकल प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस. अगेन हम किसी भी प्रोग्रामिंग के टास्क को डिवाइड कर सकते हैं टू मेन फेजेस के अंदर. And the number one is problem solving phase and the second one is implementation phase. Again अगर problem solving वाले phase को देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फेज हमें बताता है कि जी बेसिकली इट प्रोड्यूसेस एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट डिस्क्राइब्स द सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम. ये क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर हम स्टेप देखें या प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज देखें तो ये क्या करता है, हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स डिस्क्राइब करके देता है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अचीव कर सकते हैं. द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज बेसिकली एल्गोरिथम, अगेन हम जिसको पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब इस फेज के अंदर डेवलपर्स क्या करते हैं कि बेसिकली वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को फ्रॉम सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अप्लाई करके. नाउ अगर इम्प्लीमेंटेशन फेज की बात करें, अब इन दिस फेज बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेड. अगेन आई रिपीटेड दैट वर्ड, बेस्ट सॉल्यूशन. सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को हम मल्टीपल सॉल्यूशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इन दिस फेज बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज इम्प्लीमेंटेड इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम का जो बेस्ट सॉल्यूशन है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. अगेन विच इज ऑलरेडी टेस्टेड. हम क्योंकि हम एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने जा रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम को जब अगेन सॉल्विंग के स्टेप्स के अंदर या सॉल्विंग के फेज में लेके जा रहे हैं तो हम उसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करते हैं. हमने लास्ट क्लास में बेसिकली देखा कि हमने मल्टीपल सॉल्यूशंस भी ड्राइव करने होते हैं कभी कभी सेम प्रॉब्लम के. हम एक प्रॉब्लम को मल्टीपल अंदाज में मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने हर फेज को टेस्ट किया होता है, हमने हर अंदाज को चेक किया होता है कि हम फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉब्लम को चार तरह से सॉल्व कर रहे हैं, लाइक देयर आर 4 सॉल्यूशंस फॉर अ सेम प्रॉब्लम फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, तो हमने उन चारों अपने चारों जो मेथड्स हैं, चारों सॉल्यूशन के मेथड्स या वेज हैं, हमने उनको टेस्ट करना होता है कि आया कौन सा सबसे बेस्ट वर्क कर रहा है. सो हमने प्रीवियस फेज के अंदर इस बात को अगेन एक लाइटर मोड के अंदर डिस्कस किया था. ठीक है, एक डेवलपर को देखना होता है कि अपने पुराने फेजेस के अंदर उसने अपने हर सॉल्यूशन को टेस्ट किया है कि आया ये फेज बेटर या बेस्ट है या नहीं. ओके, अब हमने अगर किसी एल्गोरिथम को एक्सप्रेस करना है तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम ज़ाहिर है बहुत साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट अगर हम इनको ब्रेक डाउन करें तो वो ये स्टेप्स बनते हैं. इसमें अगर हम डिस्कस करें, लाइक पहला जो है बिल्कुल ही नेचुरल लैंग्वेज है, ये स्टार्ट होता है डिस्कशन रूम से. अगेन फर्स्ट मीटिंग जो कि डिस्कशन के तौर पे होती है, जिसमें हम क्लाइंट की इनिशियल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करते हैं कि भाई क्लाइंट हमें ये कहा है. इसके अंदर जो सोल्यूशन ड्राइव होता है वो एम्बिगुअस भी होता है, अगेन उसके अंदर कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, उसके अंदर क्वेश्चनेबल चीज़ें भी होती हैं. बहुत बेसिक होता है ये नेचुरल लैंग्वेज जो मेरी आपकी स्पोकन नॉर्मल लैंग्वेज में होता है. मोस्ट प्रेफरेबली इंग्लिश के अंदर होता है ये. फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक अगर बात करूँ, मिसाल मैं अगर अपने आसपास की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं कराची में या पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को उर्दू आती है मिसाल है, तो वो इस प्रॉब्लम को उर्दू में भी सॉल्व कर सकते हैं. बट इफ वी आर कोलैबोरेटिंग विद सम a person with some person who can understand English or who can understand French, so हम अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, अपने सोल्यूशन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते. इवन हमें इंग्लिश के अंदर अगेन मोस्ट प्रेफरेबली हमें इंग्लिश को यूज़ करना पड़ता है. किसी भी प्रॉब्लम को जो नॉर्मल नेचुरल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको यूज़ करना होता है. बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई या कोई इसके स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तभी इसमें एम्बिग्यूटी या जो एम्बिगुअस एक्टिविटीज़ हैं, एम्बिगुअस एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, नाउ अगर हम फ्लो चार्ट्स को डिस्कस करें, अब फ्लो चार्ट्स में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो एम्बिगुअस एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ जो एम्बिगुअस चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना होता है हमने. और अगेन जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, ये इसका डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि हमें इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है जो हमारी हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. लाइक अगर मैं आपके साथ आसानी से बात करूँ तो मल्टीपल शेप्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. हम अगेन बाय द टाइम हम जब डिस्कस करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इन हर स्टेप्स को मैं अगेन ब्रेक डाउन करके और आपके सामने क्लासेस के अंदर क्लासेस की फॉर्म में लेकर आऊँ. तो हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट्स को बाय द टाइम डिस्कस करेंगे. हम सूडो कोड को भी डिस्कस करेंगे. अब सूडो कोड क्या होता है, ये मोस्ट ऑफ लाइक ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बहुत करीब होता है. हमने फ्लो चार्ट को देखा, फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली यानी डायग्रामेटिक फॉर्म में होता है. ठीक है,
शेप्स की मदद से, और जो ग्राफिकल बेसिकली फॉर्म होती है प्रोग्राम की वो होती है। अगर हम सूडो कोड को देखें तो ये टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, और मोस्ट जो रेलेवेंट फॉर्म है ना कोड से, सबसे ज़्यादा जो करीब है कोड से फॉर्म, ये उसमें होता है। लेकिन हम इसे नॉर्मल अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसमें हम बाकायदा कुछ कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि कोड से बहुत करीब होते हैं। हम अगली क्लास के अंदर इवन इन द वेरी नेक्स्ट क्लास हम सूडो कोड को डिस्कस करने वाले हैं। चलो, ओके। नाउ द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस कोर्स, इवन हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें, बिकॉज आप सब यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आए हैं, उनके कॉन्सेप्ट लेने के लिए आए हैं। तो जो अल्टीमेट सोल्यूशन होता है ना, उसको हम क्या करते हैं फिर बाय द टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। और अगेन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये फिर हमारे जो एल्गोरिथम का जो बेसिक मकसद है ना, उसको एक्सप्रेस करना है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। नाउ अब हमने एक सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, हमने एक सॉल्यूशन को ड्राइव कर लिया, ठीक है। अब जब एक सॉल्यूशन को ड्राइव कर लिया तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में मल्टीपल टेस्टिंग्स अप्लाई करनी होती है। हमने यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो लॉजिकल एस्पेक्ट है ना, हमने उस प्रॉब्लम का लॉजिकल एस्पेक्ट देखना होता है। लाइक हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि प्रॉब्लम ये हो रही है हमें, और हमने जो उसका सोल्यूशन ड्राइव किया है, हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या जो एल्गोरिथम मैंने डिज़ाइन किया है, जो डेवलप किया एल्गोरिथम, वो कॉन्फिडेंट है अपने आप में। क्या वो एल्गोरिथम वैलिडेट कर रहा है अपने अपने आप को उस प्रॉब्लम के ऊपर, अगर मैं उसको रखूँ उस प्रॉब्लम के हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो क्या अपने आप को वैलिडेट कर रहा है। अब सेकंड, हमने ये देखना होता है कि क्या जो सारे नंबर ऑफ इनपुट्स मैंने अप्लाई किए हैं अभी तक, जो अगेन सेट ऑफ इनपुट्स मैं अप्लाई कर चुका हूँ अपने उस एल्गोरिथम के ऊपर, वो चेक करने के लिए कि क्या मेरा एल्गोरिथम अगेन डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात ये देखनी पड़ेगी, वो एक बात ये वो एक बात ये कि अगेन हमें ये चेक करना है कि मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स अगर हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा उन मल्टीपल सेट ऑफ इनपुट्स का हमें जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड फॉर्म में मिले। कभी ऐसा होता है कि डिजायर्ड फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि एल्गोरिथम 100% रॉन्ग है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ूं, सो इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट no matter how much testing we do, because there are only finite number of possible input values are applied to the algorithm, testing can never prove that the algorithm produces desired results in all cases. हो सकता है कि मैंने let's say थाउजेंड ऑफ सेट्स ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई किए और मेरे पास रिजल्ट्स डिजायर्ड आए, लेकिन मैंने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और आज क्लाइंट ने पहला ही इनपुट का सेट अप्लाई किया और क्लाइंट के पास जो रिजल्ट है वो डिजायर्ड नहीं आया है। तो अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि 100% मैंने जो उसको अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करके दी है वो वर्क कर जाएगी। और ऐसा केसेस भी होते हैं कि अगर हमने सॉल्व करके देख लिया और हमने टेस्टिंग भी अप्लाई कर ली है तो क्लाइंट के पास कभी भी बग नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि हमने टेस्ट कर लिया है, लेकिन क्लाइंट ने क्या पता उसे किसी ऐसे एस्पेक्ट से टेस्ट किया है, उसने जब इनपुट अगेन पास किया है तो उसके पास कोई अगेन एक्सेप्शन या कोई भी एरर फॉर्म हो सकता है। कभी वो एल्गोरिथम डिजायर्ड रिजल्ट्स फॉर्म करने में फेल भी हो सकता है। तो हम अगेन फिर हमें मजीद एल्गोरिथम के ऑप्टिमाइजेशन पे जाना होता है कि बेटर से बेटरमेंट की तरफ जाना होता है। तो वो एक अलग सारा सिनेरियो है, सही है। सो अगेन आज की क्लास में हम टॉपिक को यहीं रोकते हैं। हमने अब नेक्स्ट क्लासेस से सूडो कोड, फ्लो चार्ट्स एंड अगेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हमने उनको डिस्कस करना है। सो स्टे ट्यून्ड। अब कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, बिकॉज आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने मेंशन किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो हेल्प करेगा हमारी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें सजेशंस के अंदर दूसरे भी जो अगेन व्यूअर्स हैं उनके सजेशन में शो करेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगेन बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो ऑन द टाइम आ सके। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।